हम लोग आज वार्ड नंबर 2 बुलंद परवास कॉलोनी अपोजिट सहारा हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर सीसी रोड की इफ्तिताह असगर चुलबुल साहब ने की थी। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए असगर साहब से जाना चाहता हूँ। असगर साहब, इस इफ्तिताह के बारे में बताइए। बिल्कुल, अभी वार्ड नंबर 2 में डॉक्टर अलहाज क़मरुल साहब ने 50 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर स्पेशल ग्रांड 50 करोड़ में ये काम मंजूर किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीसी ड्रेन का काम मुकम्मल हुआ था। यूजीडी की वजह से काम रोक दिया गया था। अब यूजीडी और मिनी चैम्बर्स यहाँ बना दिए गए हैं और यहाँ सीसी रोड का काम चल रहा है। तो जुमला ऐसी 5-6 जो है रोडें हैं जो बुलंद परवास कॉलोनी में, जिससे ये टेंडर से ये काम पूरा किया जाएगा। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा कि गुलबर्गा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले कई बार कहा है कि डॉक्टर क़मरुल साहब ने कई करोड़ों रुपए के और लाखों रुपए के फ़ंड मंजूर किए हैं, जो कई काम मुकम्मल हो चुके हैं और कई काम का टेंडर होना बाकी है और कई काम का टेंडर हो चुका है। कई कामों की इफ्तिताह अंजाम अमल में आई है। तो उसी का एक ये आज का ये जो रोड का इफ्तिताह उसी का एक कंटिन्यूएशन है। तो मैं कहूँगा कि बहुत जल्द जो अभी थोड़े काम रुक गए हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह गुलबर्गा एक खूबसूरत शहर जिसे हम कह सकते हैं, जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 4 सालों में बहुत कुछ काम यहाँ पर हुआ है। कुछ लोग हमारे जो दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनको ये मालूम नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में वो सिर्फ इतना ही जानते हैं और उनके पास ये है कि डेवलपमेंट के माने सिर्फ रोड और ड्रेन। तो मैं उन्हें यहाँ बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के माने रोड ड्रेन नहीं होते मेरे भाई। डेवलपमेंट के माने होते हैं एक सिटी को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना और अच्छा वहाँ पर जो मेन रोड्स होते हैं और जो अंदर जो इंटरनल रोड्स जो जाने के लिए होते हैं उनको एक अच्छा कनेक्टिविटी देना, लोगों को जो है ना सहूलत फराहम करना और आने वाले जो 20 साल 15 साल होते हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट होना, प्लानिंग होना, तो उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 4 सालों का, मैं पिछली बात नहीं करूंगा, पिछले 4 सालों में यहाँ क्या काम हुआ है। कई एक मेन रोड्स यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पैकेज HKIDB से सैंक्शन हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा हॉस्पिटल से खरगे पेट्रोल पंप, राजापुर रोड और PNT क्वार्टर्स, जेवर्गी रोड और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ MG रोड और उसी तरीके से बसवेश्वर कॉलोनी, ये सब जो मेजर रोड्स हैं ये डेवलपमेंट ये लोगों को नहीं दिख रहा है। और ले जा करके कहीं एक छोटी सी गली जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर काम होना बाकी होता है, या हम वो किसी न किसी प्रोग्राम में हम उस काम को भी मंजूर किए होते हैं, वो ले जा कर के बताना कि ये देखिए गुलबर्गे की चलती बोलती तस्वीर। तो ये सब अब नहीं चलेगा। और अभी मैं वो कह रहा था कि डेवलपमेंट, तो उसी तरीके से डॉक्टर क़मरुल साहब ने कई एक उर्दू स्कूल्स के बनवाए और वहाँ पर उस रूम्स को सैंक्शन दिया। कई स्कूलों के कंपाउंड वाल बनवाए और जो ग्रेवयार्ड्स हैं, रुद्रभूमि है, शमशान है, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्ट किया और वहाँ पर कई जगहों पर वहाँ पर वो कब्रस्तानों की बाउंड्री की, रुद्रभूमि की बाउंड्री की और कई एक माइनॉरिटी हॉस्टल्स वहाँ नए यहाँ पर सैंक्शन होकर आए और कई हॉस्टल्स तामीर हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट्स में हैं। और इसी तरीके से हागरगा ईदगाह है, हज हाउस, ये सब सारी चीज़ें ये मामूली बात नहीं है। इसको आसानी से कह देना कि 40 सालों में क्या हुआ, क्या काम हुआ, ये आवाम उतनी बेवकूफ़ नहीं है। आवाम अच्छी तरीके से जानती है कि क़मरुल साहब ने क्या काम किया है और क्या काम करेंगे और उनकी यहाँ पर कितनी सख्त ज़रूरत है। मैं इस मौके पर यह कहूँगा कि आप लोग जो क़मरुल साहब के नाम लिए बगैर, चाहे हमारे पार्टी के हो या फिर सामने वाली पार्टी के हो, सुबह से शाम तक सिर्फ क़मरुल साहब ने ऐसा किया, क़मरुल साहब ने ऐसा किया, असगर चुलबुल ने ऐसा किया, तो मैं उनसे ये चाहूँगा, उनको मेरा मशवरा है कि आपने
अभी तक क्या काम किया है, एक ऐसा कारनामा बतलाइए और एक ऐसा मिली कारनामा बतलाइए जिससे आप ये कह सकें कि हम भी आकर आवाम की खिदमत कर सकते हैं, हम भी जो है ना दावेदारी रख सकते हैं। इनके पास कोई एक भी कारनामा ऐसा नहीं है, एक भी मिली कारनामा इनके पास मौजूद नहीं है। ये सिवाय सिर्फ गुमराहकुन और झूठ और बिल्कुल एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये सब आवाम इस सब चीज़ों को अच्छी तरह देख रही है, अच्छी तरह परख रही है और इंशाअल्लाह आने वाले असम्बली इंतखाबात में ये सारी सच्चाई खुल करके सामने आएगी। और मैं ये भी इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप क़मर इस्लाम साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में जो ले कर के आप अफवाहें कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इतनी बड़ी बात मत कीजिए। ये इख्तियार सेहत का देना और सेहत का ठीक करना, कुल शिफाए कुल्ली अता करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को इसका इख्तियार है। अल्लाह सुब्हाना ताला के हक़ में और ये अल्लाह सुब्हाना ताला को ये बात हक़ सादिर है और अल्लाह सुब्हाना ताला को ये बात साजती है। आप ये कहना कि उनकी सेहत ऐसी हो गई, अब ऐसा हो गया, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अखलाक़ के दायरे से बाहर है और इसको अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करेगा। और मैं ये कहूँगा कि आप ऐसी बातें करने से गुरेज़ कीजिए, वरना अल्लाह ताला की लानत आप पर बरसेगी। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सियासत कीजिए, आप अपने कारनामे रखिए, आप क्या कर सकते हैं आवाम के लिए वो बात बतलाइए। ये ना कहिए कि क़मर इस्लाम को ऐसा हो गया, राज्यसभा भेज रहे हैं। अरे राज्यसभा भेजेंगे, क़मर इस्लाम की सेहत क्या होगी? कांग्रेस आला पार्टी है यहाँ पर, वो बात करेगी, बताएगी, क्या करेगी। आप कौन होते हैं? क्या आप पार्टी के ज़िम्मेदार हैं? क्या आपके इख्तियार में ये सारी चीज़ें हैं? और ये कहना कि पब्लिक में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ऐसी बातों से एहतराज़ कीजिए और अपनी जो कारनामे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या काम किए हैं, वो आप आवाम के सामने पेश कीजिए, बजाय उसके कि क़मर इस्लाम साहब ने 40 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। एक तरफ इत्तेहाद की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ इत्तेहाद में फ़र्क डालने की, फितना डालने की बात कर रहे हैं। ये सब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का है, सारे लोग इसको देख रहे हैं। और दूसरी जानिब एक हमारे जनता दल का भी ग्रुप है, हमारे नौजवान वहाँ पर भी लगे हुए हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप पूरे चीज़ों का जायज़ा लें और ये ना देखें कि कुछ पोर्शन में काम हुआ है, नहीं हुआ है। अभी हमारे पास 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद आपको पूरा इख्तियार है। आप भी आइए स्टेज पर, हम भी रहेंगे और वहाँ पर डायरेक्ट तमाम चीज़ें बतलाई जाएंगी कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तब आवाम के ऊपर हम फ़ैसला छोड़ेंगे। आवाम जो फ़ैसला चाहेगी हम सबको कबूल है। सारी चीज़ें रहने के बावजूद भी आज हम इस पर अमल नहीं करे हुए हैं और बिखरे हुए हैं और हर जगह एक नफसा और हर एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक तौफ़ीक़ दे और ये सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और हम सबको आपस में मिलजुल कर बैठ कर एक प्लेटफार्म पर आकर अपने मसाइल को अपने घर में हल करने की, अपने प्लेटफार्म पर अपने जो मसाजिदें हैं, अपने जो मरकज़ हैं, उनमें बैठ कर के हल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। और यहाँ जहाँ जो सस्ती शोहरत के लिए जो लोग हमारे कौम में रखना डाल रहे हैं, उसमें फूट डाल रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें भी सीधी राह पर लाए और अपने जो ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशातों को वो लोग तर्क कर एक अच्छा माहौल गुलबर्गे में जो क़मर इस्लाम साहब ने दिया है उनकी जो क़यादत है, उनकी क़यादत को मजबूत करें और ये अल्लाह ताला के हक़ में ये फ़ैसला छोड़ें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे, जिसे चाहे
इज़्ज़त ना बख्शे, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका फ़ैसला करेंगे। अल्लाह के ज़ात पर यकीन रखें, क्योंकि मुसलमान आखिरत पर और अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात पर भरोसा रखता है। शुक्रिया असगर साहब। तो मैं बस चलते चलते यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो फ़िरका परस्त लोग हैं मैं उन्हें अपनी एक नॉर्मल मैसेज देना चाहता हूँ कि ख्वाब देखो, ख्वाब का चर्चा ना करो, लोग जल जाएंगे, सूरज की तमन्ना ना करो। अल्लाह हाफ़िज़।